एमपी पुलिस एमपी पुलिस एमपी पुलिस इतना इंतजार तो यूपीएससी के रिजल्ट में नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से रिलेटेड और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईएसबी के आधिकारिक पोर्टल पर लेकर चलता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वेबसाइट अपडेट हुई या नहीं। तो आप लोग देख पाएंगे लेटेस्ट अपडेट को इधर कट करेंगे। अब आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए दोस्तों, 29 फरवरी के बाद इस वेबसाइट में किसी प्रकार का अपडेशन कार्य नहीं किया गया है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो, यानी कि ये वेबसाइट पहले जैसे ही हो चुकी है, यानी कि किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी इसमें अब नहीं की जा रही है। और आप लोगों को भी पता होगा आगामी कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाने वाली है, उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बताने वाला हूं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आप सभी का दुख पीड़ा समझ सकता हूं कि रिजल्ट ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा निराशाएं हतोत्साहित होता है मन। क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट आ जाता है तो एक श्योरिटी मिल जाती है कि हमारे इतने नंबर हैं और हमको फिजिकल का एक मौका दिया गया है, तो अब हमको जी जान से मेहनत करनी चाहिए। हमारे जो पसीना बहा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बहा रहे हैं और अब थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो बिल्कुल वर्दी हमारे तन पे चढ़ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बातों से बिल्कुल सहमत हूं और रिजल्ट आ जाना चाहिए। भले ही चुनाव के बाद आप लोगों के फिजिकल हो, परंतु रिजल्ट आ जाए तो एक श्योरिटी हो जाती है, मतलब कि अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो आखिर एक बार मौका मिला है तो क्यों ना अब अपना सब कुछ सर्वत्र लगा देंगे, जी जान लगा के अपना जो है वर्दी पहनने का सपना साकार करना है। और जो कि फिजिकल में हम जाते हैं और पसीना बहाते हैं तो उसका जो कि वैल्यू समझ में आएगा कि जी हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं और हमको फिजिकल का मौका दिया गया है। जिस वजह से मैं भी सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ईएसबी जो है तो सभी का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी करे। क्योंकि दोस्तों हम सभी एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तभी तो एक यार आप सभी समझदार हो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भरे हैं तो इतने बड़े घर से तो बिलोंग कर ही नहीं रहे हैं कि वो लोग किसी नेता और किसी मंत्री मिनिस्टर के लड़के हों, है ना। सभी मीडियम और बहुत ही पुअर घर से बिलोंग कर रहे हैं, तभी तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो इन गरीब साथी जितने भी हैं कैंडिडेट, इन सभी का आशाओं के साथ खिलवाड़ ना करके इन सभी का रिजल्ट जारी किया जाए और हम सभी यही रिक्वेस्ट करेंगे और यही आशा उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। अब मैं आप लोगों को एक खबर दिखा देता हूं जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, आप सभी को भी पता होगा, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आप लोग देख सकते हो 2024 का जनरल इलेक्शन डिटेल्स आ गई है, जो कि समानता है, ये आप लोग देख सकते हो, जो कि हो सकता है 12 मार्च 2024 से आप लोगों के इलेक्शन से संबंधित जो कि अधिसूचना जारी हो जाए, जैसे कि आप लोगों को पता है। इसके बाद आप लोग समझ सकते हो, इसके बाद से अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लग जाएगी पूरे भारत में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा आचार संहिता लगने के बाद तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो यही दुख की खबर है कि 12 मार्च ना आ जाए, इससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और आप सभी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाएगी, जिसका भी जिन भाई बहन का नाम आएगा ये उस फिजिकल की लिस्ट में। तो मैं बस हम सब लोग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यही आशा उम्मीद लगा सकते हैं 12 मार्च 2024 लास्ट डेडलाइन समझ लीजिए। उससे पूर्व यदि आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है और आ ही जाना चाहिए यार, इतना भी नहीं अब मतलब इंतजार करवाना चाहिए ईएसबी को। क्योंकि देखो आपको भी पता होगा 22 या 23 फरवरी को शुद्धि पत्र आ चुका है और इसके बाद लगभग दोस्तों एक हफ्ते के भीतर रिजल्ट आ जाना चाहिए शुद्धि पत्र के। तो ये एक हफ्ते बहुत ही अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, परंतु एक हफ्ते भी बीत चुके हैं, आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आया है। और ये पता नहीं कि ईएसबी आखिर करना क्या चाह रहा है हम सभी कैंडिडेट्स के साथ, और इतना ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए रिजल्ट से रिलेटेड। और जो भी आरक्षण वगैरह का मुद्दा है तो हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर बता दिया है और 13 और 87 का जो रेशियो है उन्होंने कुछ नहीं बोला है, होल्ड करने के लिए नहीं कहा हाई कोर्ट ने। तो अब आखिर किसके इशारे में ये सब कुछ हो रहा है ये आप लोग स्वयं जानिए समझिए। अब मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के दौरान, क्योंकि एक पोल क्रिएट किया गया था जिसके माध्यम से कुछ आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। उन आंकड़ों को मैं आप लोगों के समक्ष साझा करना चाह रहा हूँ। जिन भाइयों के 63 से 70 के बीच नंबर उन्होंने रिटर्न एग्जाम में प्राप्त किया था, उनके लिए हल्का सा मुस्कान आपके चेहरे में आ सकती है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं हमने नहीं बनाया है, जो कि ये आंकड़े पोल के माध्यम से प्राप्त हुए जानकारी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस पोल में क्या कुछ आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम में जिन भी भाई बहनों ने कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ये 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में से आप लोग देख पाएंगे 81 से अधिक 14% वोट प्राप्त हुए हैं, 71 से 74 के बीच 18% वोट प्राप्त हुए हैं, 75 से 80 के बीच 18% वोट प्राप्त हुए हैं और 63 से 70 के बीच 50% वोट प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वोट करने वाले कैंडिडेट्स की जो कि संख्या है 36,960 वोट प्राप्त हुए हैं। जैसा कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, 36,960 कैंडिडेट्स ने इस पोल का जवाब दिया है और उसमें से आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है, कसम की बात दी गई है। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी नहीं चाहेगा कि झूठ और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जबकि सही सही ऑप्शंस इसमें दिख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो कि सभी भाइयों ने मतलब एक्यूरेट टू द एक्यूरेट जानकारी ही प्रोवाइड की होगी, नहीं तो सभी लोग अधिक ही बताते। ठीक है, कम क्यों बताएंगे, नहीं तो 80 से 81 से अधिक बताएंगे, 71 से 74 के बीच बताएंगे, है ना। तो यदि आप लोग समझ सकते हो और
किसी ने गलत नहीं बताया है। कुछ ही परसेंट होंगे, 1-2%, 4% जिन्होंने गलत आंसर बताया होगा, परंतु ओवरऑल यदि देखा जाए तो 36,960 में से कुछ ही कैंडिडेट से गलत जवाब दिए होंगे, बाकी सभी टू द एक्यूरेट जवाब दिए होंगे, जिसका आंकड़ा है 63 से 70 के बीच उम्मीदवार 50% हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये आंकड़ा है। और 36 से 37 हज़ार कैंडिडेट्स ने इस पोल का जवाब दिया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हो, जैसा कि 7,090 वैकेंसियाँ हैं, उसका 7 गुना 49 से 50 हज़ार कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। अब आप लोग समझ सकते हो 63 से 70 के बीच यदि आप लोगों के नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल फुल पूरी आशा और उम्मीद जता सकते हो, आपको फिजिकल का मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों 90% से अधिक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल आंकड़े के इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ होने वाला है। वो जो कट ऑफ है अलग से नहीं बनाया जाएगा, आप लोगों के नंबर के आधार पर ही बनाया जाता है कट ऑफ, और उसी के आधार पर कट ऑफ होता ही है। तो आप लोग समझ सकते हो, आप ही सभी के इतने नंबर हैं तो आपका जो कट ऑफ है तो कम ही जाने वाला है। फिजिकल की तैयारी कैसे करोगे, मैं भी यार एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों की भावनाओं को, कि फिजिकल होता ही नहीं है और दिल से तो होता ही नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पाती जब तक कि रिजल्ट अपने आंखों से देख ना लें कि आपका नाम फिजिकल में आया है या नहीं। चाहे जितने नंबर हों, जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है तो अंदर से दिल नहीं कहता, दिल मानता ही नहीं है कि आपका यानी कि सिलेक्शन होगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। क्यों इस तरह दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक नॉर्मलाइजेशन मेथड काम करता है MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई एग्ज़ाम एक दिन से ज़्यादा, यानी कि एक दिन में 2-2 शिफ्ट और कई महीने, यानी एक महीने तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के चलते काफ़ी कैंडिडेट्स के नंबर में बढ़ोतरी होगी और काफ़ी कैंडिडेट्स के नंबर में कटौती होगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, जो कि जायज़ है कि यार रिज़ल्ट का इंतज़ार करना बिल्कुल जायज़ है, और फालतू में बेवजह पसीना बहाना भी निरर्थक है। क्योंकि दोस्तों आपके जो है तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें नंबर कम भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे। तो बस मैं आप लोगों के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूँगा, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि बस जो आपका दिल करे, सच में आपका दिल अगर जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है अंदर से कि नहीं आपका जो सिलेक्शन हो सकता है और आपका जो है तो फिजिकल में बुलाया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल श्योर है कि आपको बुलाया जाएगा और आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।